इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद को खूब जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ डुप्लीकेट का सलाम पहुँचे। तो जनाब मन, आज जो आप तारिक अजीज़ डुप्लीकेट को देख रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट में वो पाकिस्तान की अदाकारा मौजूद है, शायद कि आप उन्हें बखूब जानते भी हों और आपकी वो आइडियल भी हो और आपके ख्वाबों की महबूबा भी हो सकती हो। तो जनाब मन, आज हमारे पॉडकास्ट की वो जीनत है जो पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी जीनत बनी है। उनका नाम तो जीनत किसी भी ड्रामे में अलबत्ता नहीं, लेकिन वो हमारे पॉडकास्ट की जीनत है और आप साथ साथ देख भी रहे होंगे। ये वो खूबसूरत अदाकारा हैं, जब ये पैदा हुई तो सबा कमर साहिबा को दूध के ड्रम में 3 महीनों के लिए डाल दिया गया ताकि उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। जी सबा कमर साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका एक ड्रामा जिसका नाम केस 9, जिसमें सोशल इश्यूज को हाई अलर्ट किया गया है, टफ रेप जैसा मूजी मर्ज। ये जो रेप है, इस ड्रामे की कामयाबी के बारे में क्या सोचती हो? interesting. I've learned a lot. I feel I've evolved with time emotionally. I'm more intelligent now. कि ये ड्रामा लोग देखेंगे, कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिलेगा या रेप ड्रामे की बदौलत आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई सबा कमर के साथ ऐसा हो चुका है? आखिर आपको रेप ड्रामा में ऐसा क्या नज़र आ रहा है? ड्रामे में नज़र नहीं आता। मुझे लगता है मेरा काम बड़ा थेरेप्यूटिक है। जिनकी आँख है देखने वाली, जिन्हें समझ आती है, वो मेरी एक्टिंग में देख लेंगे कि कितनी डेप्थ है। पीपल एक्ट, आई डोंट एक्ट। जी बिल्कुल, नोमान एजाज साहब के साथ जैसे आपको बतौर हीरोइन आने का शौक़ था, ठीक ऐसे ही आपके साथ बतौर हीरो आने का मुझे भी बड़ा शौक़ था। अब आपका शौक़ तो हमारे ठरकी डायरेक्टर्स ने पूरा कर ही लिया। अब क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, बहुत टाइम टेकिंग होता है। गो थ्रू द एंटायर स्क्रिप्ट एंड सीन्स एंड एवरीथिंग। मेरा व्यूअर है मेरी माँ और मेरी बहन, घर में जो बैठे हुए हैं, नाजिया कमर माय सिस्टर। मैं उसको कहती हूँ, नाजो मेरा ये स्क्रिप्ट आ रहा है, तो मैं जब केस नंबर 9 कर रही थी तो पामाल आया, मैंने कहा जस्ट गो थ्रू इट, अच्छा कर सकती हैं, इससे भी बेहतर कर सकती है। तो वो मुझे बताती है सब यहाँ ठीक नहीं लग रहा था सब है। तो मैंने उसको कहा जस्ट गो थ्रू इट, पामाल पढ़ो। तो मैंने पूछा, कहती है देखो पढ़ा तो ना। शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं कहा क्या हुआ? कहती सबा यू शुड डू दिस कैरेक्टर। मैं कहा व्हाई? एक एक सीन में कनेक्ट कर सकती हूँ अपने साथ। मैं बीमार भी हुई तो मेरे साथ दे वर वेरी नाइस टू मी, दे वेरी काइंड टू मी। तो मैंने कभी वो बात नहीं की, कभी मैं उनके साथ प्यार से कहती हूँ ये खाने को दिल जा रहा है। सबा कमर साहिबा, आज हम आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसी अंताक्षरी, एक ऐसे सवालात पूछेंगे जो बड़े ही तलख सवालात होंगे और आपको उसके जवाबात देने होंगे। लेके चलें, साथ मिलके करें। या मेरी टीम को ना वहाँ खुजली हो रही है कि बाजू थोड़ा ऊपर कर ले आज, क्योंकि वो नौजवान जो आपको बेपनाह चाहते हैं और आपसे ज़्यादा आपकी इस खूबसूरत नाक को पसंद करते हैं। और कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल है। आई डोंट गो आउट, आई डोंट मीट पीपल, आई जस्ट स्टे इन माई रूम। आपकी ये वो खूबसूरत नाक है, अगर आपकी कुर्सी के नीचे
सज्जाद समो को बिठा दिया जाए और आप ऐसे सांस लें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो सज्जाद समो पूरा इंसान आपकी सांस में अंदर फिफड़ों में चला जाएगा। I am not introvert. Yes, I am introvert. If I'm not comfortable in a circle where I cannot connect with, the vibe नहीं जाती. आप एक खूबसूरत हसीन जमील खातून हैं, लेकिन अब हमारे ऐसे नसीब कहाँ सबा कमर साहिबा। Again, फिर अपने आप को हर किसी के साथ अपनी vibe मैच करना ज़रूरी भी नहीं होता। हमारा पहला सवाल है आपसे, आपने कभी शायरी पढ़ी या शायरी लिखी? ऐसा तसलसल रहा कभी आपको या नहीं? किताबें ना चोरी चोरी ले लेके परवीन शाकिर की बानो कुदसिया, तो बचपन में ही ना बड़ी हो गई। परवीन शाकिर, बानू कुदसिया की किताबें पढ़कर आपको यकीनन आपको बहुत अच्छी शायरी का ज़ौक़ भी हुआ होगा। जिंदगी शेर बनी हुई। तो क्यों ना आप हमें अपना कोई एक शेर पढ़कर सुनाएं। जब समझ आ जाती है तो कुछ समझ नहीं आता। आदाब। क्या खूब शेर पढ़ा है आपने, मुझे तो यकीन ज़रा भी नहीं आ रहा कि ये आपका खुद का बनाया हुआ शेर है या फिर आपने किसी बड़े शायर की मदद से इस शेर को पूरा किया है। जब समझ आ जाती है तो कोई समझ नहीं आता। बड़ी खुशी की बात है कि जब समझ आती है तो कुछ भी समझ नहीं आता। सॉरी, जब समझ आती है तो कुछ भी समझ नहीं आती। सभी आते हैं। अच्छा, जब समझ आती है तो फिर कोई समझ नहीं आता क्योंकि वो आपकी वेवलेंथ से मैच नहीं कर रहा। क्या शेर पड़ा है ख़वातीनो हज़रात। सबा कमर साहिबा ने तो आज उन शोराए किराम मिर्ज़ा गालिब जैसे बड़े बड़े शायरों को पीछे कर दिया। जब समझ आती है तो कुछ समझ नहीं आती। ये शेर क्या आपने खुद अपने इन खूबसूरत हाथों से लिखा है या फिर अपने दिमाग से इस शेर को तख्लीक की है? आई थिंक मैं अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट हूँ, पैशनेट हूँ और कंसिस्टेंसी। यकीन माने मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये शेर या फिर कोई गज़ल, ऐसा लगता है सारी उर्दू लुगत आपने इस शेर के लफ्ज़ों में शामिल कर दी है। एक बार दोबारा मुकर्रर करें, तशरीह भी बताएं। इतना मुश्किल शेर मैं तो समझ गया हूँ, मेरी जो नाजरीन है वो भी ज़रा इस शेर की तशरीह को समझ सकें। करेक्ट वर्ड टू डिफाइन दिस, क्योंकि आज भी जो माउंटेन्स पे लोग रहते हैं ना, उनकी एक अपनी दुनिया है। दे आर नाइव, दे आर इनोसेंट। तो उनको लगता है जो इंसान जैसा है, जो कह रहा है वो वैसा ही है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एंगर, दैट इमोशन और द फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल, वो एक बहुत सिंपल सी नेचर में अपनी लाइफ जी रहे होते हैं।